क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम विवाह यानी निकाह कैसे होता है? क्या इसके पीछे केवल एक धार्मिक रस्म होती है या इसके अंदर कुछ खास नियम और परंपराएं भी होती हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मुस्लिम विवाह के रिवाज और उनकी असली प्रक्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि निकाह क्या है। इस्लाम में विवाह को निकाह कहा जाता है। निकाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक और सामाजिक अनुबंध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि शादी सिर्फ भावनाओं का रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अधिकारों का भी संबंध है। अब बात करते हैं निकाह से पहले होने वाली तैयारियों की। कई मुस्लिम परिवारों में सबसे पहले रिश्ता तय किया जाता है, जिसे अक्सर खितबा कहा जाता है। इसके बाद दोनों परिवार शादी की तारीख तय करते हैं। कुछ जगहों पर मेहंदी और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन यह सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, धार्मिक नियम नहीं। अब आते हैं निकाह की मुख्य प्रक्रिया पर। निकाह आमतौर पर किसी मस्जिद या घर में कराया जाता है। इस समारोह में एक धार्मिक विद्वान या काजी मौजूद होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इजाब और कबूल। इजाब का मतलब है विवाह का प्रस्ताव और कबूल का मतलब है उसे स्वीकार करना। जब दूल्हा और दुल्हन दोनों 3 बार कबूल है कहते हैं, तब विवाह आधिकारिक रूप से मान्य माना जाता है। निकाह के दौरान एक और महत्वपूर्ण चीज होती है मेहर। मेहर वह धन या उपहार होता है जो दूल्हा दुल्हन को देता है। यह इस्लाम में दुल्हन का अधिकार माना जाता है। मेहर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाह में महिला की आर्थिक सुरक्षा भी हो। इसके बाद निकाहनामा तैयार किया जाता है। निकाहनामा एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें विवाह की शर्तें दर्ज की जाती हैं। इस पर दूल्हा, दुल्हन और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। अब बात करते हैं गवाहों की। इस्लाम में निकाह के लिए कम से कम 2 गवाहों का होना आवश्यक माना जाता है। इससे विवाह सामाजिक रूप से भी प्रमाणित हो जाता है। निकाह के बाद अक्सर एक धार्मिक प्रवचन दिया जाता है, जिसमें पति पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है। इसके बाद कई जगहों पर वलीमा का आयोजन किया जाता है। वलीमा एक प्रकार का भोज होता है जो दूल्हे की ओर से दिया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के लोगों को विवाह की खुशी में शामिल करना होता है। अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो मुस्लिम विवाह के मुख्य तत्व हैं निकाह, मेहर, गवाह, वलीमा। इन सब का उद्देश्य केवल विवाह कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विवाह सम्मान, जिम्मेदारी और सामाजिक स्वीकृति के साथ हो। अंत में हम यह कह सकते हैं कि मुस्लिम विवाह की परंपरा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित सामाजिक और धार्मिक प्रक्रिया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप मुस्लिम विवाह के अन्य